सीरियल खुमार एपिसोड 19 में आप लोग देखेंगे नासिर हरीम को फ़ोन कर देती है और नासिर उसे कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। तो यहाँ पर हरीम उसको खूब डांटती है और फिर उसे कहती है कि मुझे अपने शोहर पर यकीन है और तुम जो कर सकते हो कर लो, अब मैं तुम्हारी किसी भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली। यहाँ पर नासिर उसे कहता है कि अगर अपना घर बचा सकती हो तो बचा लो, मैं वो वीडियो आपके शोहर को सेंड कर दूंगा। यहाँ पर हरीम उसे जवाब में कहती है ना तुम फकीर हो ना ही ताजिर, तुम एक लुटेरे हो और लूटा हुआ माल कभी किसी को रास नहीं आता। तुम्हें एक तोहफा भेज रहा हूँ, तो जरा देखो, और अगर पसंद आए तो अपने उस यकीन और एतबार के अलम बरदार को भी दिखाना। फिर देखते हैं तुम्हारी किस्मत का सिक्का तुम्हें क्या दिखाता है। नासिर हरीम को वो वीडियो सेंड कर देता है और फिर हरीम वो वीडियो देखते ही बहुत ही खौफज़दा हो जाती है और बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि नासिर ने जब उससे पैसे लिए थे रेस्टोरेंट में तो उसने एक और वीडियो भी बनाई थी। नासिर वो दोनों वीडियो हरीम को एक साथ सेंड कर देता है। यहाँ पर हरीम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि फायज से कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है और कभी भी मुझसे बदगुमान नहीं होंगे। तो वहाँ पर फायज भी उसे यकीन दिलाता है कि अपनी दिल की धड़कनों से भी कोई बदगुमान हो सकता है क्या। तो यहाँ पर फायज और हरीम के दरमियान रिश्ता जो है वो इंतहाई मजबूत है, लेकिन फिर भी हरीम इस वीडियो को देखकर इंतहाई परेशान हो जाती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि फायज अपनी माँ को कहता है कि एक दिन जरूर आप अपनी ज़बान से इकरार करेंगे कि हरीम ने आपके सारे नजरिए गलत साबित कर दिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू उतनी ही पाकीज़ा और पारसा साबित हो जितना मेरा बेटा उसे समझता है। हेली का छाला बना के रखूंगी उसे। यहाँ पर कहकशा आंटी को मालूम हो चुका है और नासिर ने उसको वीडियो भी दिखाई हुई होती है। यहाँ पर कहकशा को ये यकीन है कि शायद मैं वो वीडियोस अगर फायज़ को दिखा दूंगी तो फायज़ हरीम को तलाक देकर छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर कहकशा की ये गलत फहमी है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फायज़ ऑफिस में काम कर रहा होता है। यहाँ पर कुछ फाइल्स वगैरह में कुछ गड़बड़ नज़र आती है फायज़ को, तो वो अपने भाई को फ़ोन करता है और वो उससे कहता है कि इस तरह की बेईमानी मैं नहीं कर सकता, लेकिन फायज़ को समझाते हुए रायान उसे कहता है कि तुम हमेशा से हमारे खानदान के लिए एक आजमाइश बने रहे हो और अब भी तुम मेरे लिए एक आजमाइश ही बन रहे हो। लेकिन चीटिंग, मकारी, धोखेबाजी, ये सब मेरे किरदार का हिस्सा नहीं। I'm sorry. I cannot be a part of it. दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फायज़ अपने भाई रायान को साफ मना कर देता है कि मैं यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं कर सकता किसी भी चीज़ में, और मुझे लगता है कि रायान किसी 2 नंबर धंधे में मुलविस है और इसीलिए वो कुछ फाइल्स वगैरह में गड़बड़ कर रहा है। फायज़ ने साफ साफ मना कर दिया रायान को कि मैं इस तरह से बेईमानी नहीं कर सकता और फिर शायद फायज़ और रायान के दरमियान भी क्लैशेस आ जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कहकशा नासिर के साथ होती है और वो नासिर से कहती है कि अब खिलाड़ी को इतना तो पता होना चाहिए कि मैदान में उतरने के बाद करना क्या है। यहाँ पर कहकशा नासिर से मिलती है और वो नासिर को समझाती है कि एक खिलाड़ी को मैदान में उतरने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर कहकशा ने नासिर के साथ हाथ मिला लिया है और नासिर उससे बहुत बड़ा मुआवजा लेकर अब हरीम और फायज़ की ज़िंदगी तबाह करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि वो तो हरीम से बदला लेना चाहता है और साथ साथ फायज़ से भी। और कहकशा तो फायज़ का घर ख़राब करना चाहती है, लेकिन कौन कौन चाहता है कि फायज़ और हरीम एक साथ रहे और कहकशा और नासिर अपने मकसद में कामयाब नहीं होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।